Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सो हेलो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई चल रही है या फिर मस्त मोबाइल में रील्स देखे जा रही हो, दिन भर टाइम पास और रात में मस्त चद्दर तान के सो गए। तो चलो आज हमारे पास रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बुक में, गाइड में या फिर तुमको कहीं भी गूगल भी करोगे तो जल्दी इसका बेस्ट आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन तुम्हारा आंसर मास्टर है ना, यहाँ पे सारा का सारा आंसर एकदम परफेक्ट मिलता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, आंसर लिखना है यहीं से। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच फ्रॉम 1960 टू 1961। तो देखो हम लोग को सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न बताना है कि इंडिया का कितना एरिया में क्या है, और उसके बाद फिर बताना है कि जो लैंड अंडर फॉरेस्ट था, मतलब वैसा जमीन जहाँ पे जंगल थे पहले, जहाँ पे पेड़ था पहले, वो अब बढ़ का ही नहीं रहा है। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले आंसर देखते हैं। तो देखो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें लिखना है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें से अबाउट 43% ऑफ दिस लैंड एरिया इज़ प्लेन। मतलब इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसका 43% क्या है, प्लेन है। और ये हमारे किस काम में आता है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के काम में आता है। किस काम में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30%, मतलब माउंटेन्स, देखो माउंटेन्स 30% कैसे हो जाते हैं पता है तुम्हें। हमारे इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वाला सीरीज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन, मतलब माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में घिरा हुआ है। तो वहीं से जो माउंटेन का अकाउंट है या फिर माउंटेन का एरिया है वो 30% हो जाता है। और ये हमारे किस काम में आता है, तो ये हमारे इस काम में आता है कि ये जो नदी बहते रहते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो सब हिमालय के चोटी से ही ना निकलते हैं आधा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप बताओ मुझे कमेंट करके, गंगा कहाँ से निकलती है, अपने घर से नहीं, मतलब वो हिमालय से कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और साथ में देखो आप लोगों को पता होगा, जो थोड़े अमीर लोग होते हैं वो लोग सर्दी की छुट्टी में या फिर गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों में जाते हैं थोड़ा मस्त अपना टाइम स्पेंड करने। तो पहाड़ में जाते हैं वो लोग, तो इस तरह टूरिज्म बढ़ता है पहाड़ में। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्रीज प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू किसको बोलते हैं, तो देखो पहाड़ होता है ऊपर और प्लेट्यू होता है थोड़ा समतल टाइप का। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पहाड़ ग्लास देखा है तुमने, ग्लास, यस, जिसे तुम पानी पीते हो वैसा होता है। और प्लेट्यू होता है प्लेट जैसा, प्लेट जिसमें तुम रोटी रख के खाते हो वैसा। वैसा तो मतलब इमेजिन कर सकते हो। अब देखो वो प्लेट्यू हमारा किस काम का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, उसी में फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और उसमें फॉरेस्ट भी उगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच फ्रॉम 1960 टू 61। तो देखो उसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर लिख देना है, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तब तो बढ़ेगा, उल्टा पेड़ काटा जा रहा है। सब कोई ज़मीन खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए, और जो जहाँ पे पेड़ था उसको भी काट के प्लेन कर दिया जा रहा है, तो जंगल वाला एरिया कहाँ से बढ़ेगा। तो देखो तुम्हें इस तरह से लिख देना है, लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच फ्रॉम 1960 टू 61 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर इनलार्जमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो देखो सबसे पहले जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबको खाना चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ता है, यानी ज़्यादा खेती करना पड़ता है। तो जहाँ पेड़ रहता है उसको भी काट के बोलते हैं चलो खेती करते हैं। नंबर 2 पे आता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर स्प्रेडिंग रोडवे एंड रेलवे लाइन। अब देखो जहाँ पे रोड बनता है, जहाँ पे रेलवे बनता है, वहाँ पे बीच में अगर जंगल मिल जाए तो उस जंगल का पूरा सफाया कर दिया जाता है। नंबर 3 पे है इलीगल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। अब तुमने पुष्पा तो देखा होगा, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई करो या ना करो, तुम फिल्म मूवी बहुत देखते हो मुझे पता चला है। तो वहाँ पे तुमने देखा होगा तुम्हारा हीरो पुष्पा, यानी जो बोले विलेन, चंदन का लकड़ी काट काट के कैसे स्मगल करता है, वो एक्चुअली कर क्या रहा था, जंगल को ही ना क्लियर कर रहा था, यानी कि पेड़ काट रहा था। ठीक है, नंबर 4 होता है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री बाय क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो तुम्हारे घर के अगल बगल कोई इंडस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री कहाँ लगाया जाता है पता है, जहाँ पे भी जंगल वगैरह रहता है जो तुम्हारे घर से बहुत दूर रहेगा, वहाँ पे सारा पेड़ को काट के और प्लेन बना के उसके बाद फिर वहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जंगल का सफाया हो रहा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए और वीडियो बनाने का। वरना इसमें लाइक आता नहीं है, सब्सक्राइब आता नहीं है, व्यू नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ फालतू वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्दी वहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।